हेलो एवरीवन, वेलकम टू 40th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में इसी को फॉर्म को मज़ीद ही आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम अब लगाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, इसके लिए हम यहाँ आते हैं, पहले लिखते हैं सिलेक्ट, इधर हम लाइन ब्रेक डाल देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पी टैग लगा देते हैं पहले, यहाँ सिलेक्ट एनी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ हम आएंगे और यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, इसको क्लोज करेंगे सिलेक्ट को, और इसको हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है। अब इधर लिख दीजिए आप संडे, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट को आप दे दें, सिलेक्ट को आप नेम दे दें वीक्स, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए मंडे, नोट मोनाडे, ट्यूसडे, रेड, थर्सडे एंड लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब ये हमारी एक सिलेक्ट लिस्ट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ इसको वैल्यू भी देते हैं, जो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। इधर लिख देते हैं हम संडे, इधर इसकी वैल्यू दे देते हैं। ये वैल्यूज़ वो हैं जो हम जब इस फॉर्म को सेंड करेंगे तो जो डेटाबेस में हमारे ईमेल पे जो शो होगी, जो ये वैल्यू वो होगी, ठीक है। ये है, यह यूज़र को नज़र आएगा। ये जब हम फॉर्म इसको सेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूज़र ने कौन सी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट किया है। जब आप इसको अभी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जब आप PHP सीखेंगे तो आप इसको समझेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज़। फ़िलहाल सिर्फ आप इसको HTML में क्या चीज़ है ये समझ लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ दे दीजिए थर्सडे, इधर दे दीजिए ट्यूसडे, दे दिया ऊपर, इधर दे दीजिए रेड, नीचे आप ठीक है। एंड लास्ट की वैल्यू दे दीजिए सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया है, मतलब फॉर्म में एक सिलेक्ट लिस्ट बन गई है। लिस्ट कैसी होगी मैं आपको दिखाता हूँ। सेव करते हैं इसको और इसको व्यू करते हैं, तो देखें आप, ये आ गई हमारे पास लिस्ट ड्रॉप डाउन। अब हम इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जो हम फॉर्म में, आपने देखा होगा कि आप कभी यूज़ करते होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फिल करते होंगे तो उसमें कंट्रीज़ वगैरह भी होती हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह या यूनाइटेड स्टेट। तो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके इसको सिलेक्ट करते होंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्म में हम एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। पहले यहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिए, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया है, ठीक है। इधर आप पी टैग लगा कर यहाँ लिख देते हैं राइट समथिंग, ठीक है। अब आप यहाँ चेक कीजिए, ये देखें ये आ गया राइट समथिंग, और यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप इसमें जाके यहाँ स्पेस दे के यहाँ लिख दीजिए रॉज इक्वल टू डबल कोट्स, इसमें आप लिख दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 रॉज होती हैं, आप इसमें कर सकते हैं 5 6 जितनी आप चाहें। इधर हम 7 कर देते हैं, और कॉलम्स भी होते हैं इसमें, कॉल्स जो इक्वल टू डबल कोट्स, और आप कॉल्स कर दीजिए इसके 50, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं,
तो ये देखें एक बड़ा बॉक्स ये बन गया है। ठीक है, अब आप इसको वैल्यू भी दे सकते हैं। अब इसको वैल्यू दे दीजिए जो आप देना चाहें, और इधर नेम दे सकते हैं, नेम दे दीजिए टेक्स्ट एरिया। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम फॉर्म जो है एक बेसिक फॉर्म किस तरह बना सकते हैं HTML के ज़रिए। हमने यूज़र नेम लगाया, रेडियो बटन यूज़ किए, टेक्स्ट एरिया यूज़ किया, ये चेक बॉक्स यूज़ किया, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की, उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लीजिए hello@smashieasy.com पर। ठीक है गाइस, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।